बिजली की लोड शेडिंग पर अवामी रद्द-ए-अमल कहीं काबू से बाहर ना हो जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने फिर खबरदार कर दिया। कहा, लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किसी एक सियासी जमात या सूबाई हुकूमत का नहीं, अवाम का रद्द-ए-अमल है। बेजा नहीं, सूबे में लाइन लॉसेस खत्म करने के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत वादे पूरे नहीं कर रही, संजीदगी का मुजाहिरा नहीं कर रही। ईद के मौके पर भी बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग की गई। सूबे में 12 घंटों से ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। कराची से खैबर तक बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग। लाहौर में भी भारी भरकम बिलों की अदाई के बावजूद लोड शेडिंग से आवाम का जीना मुहाल। शदीद गर्मी में गुजारा कैसे करें? आम दिन तो क्या, ईद पर भी 12 घंटे लोड शेडिंग से कोयटा में आवाम का सब्र जवाब दे गया। पेशावर में तवील लोड शेडिंग से कई इलाकों में पानी की किल्लत। बहावलपुर, जनूबी वजीरिस्तान समेत सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया। बिजली बिलों पर आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। 1 जुलाई से घरेलू सारिफीन के लिए 1000 रुपए तक फिक्स्ड चार्जेस की तजवीज़। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपए फिक्स्ड चार्जेस। माहाना 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर 400 रुपए के फिक्स्ड चार्ज की तजवीज़। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। नेफरा सराय के मुताबिक मुजव्वज़ा फिक्स्ड चार्जेस बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट में शामिल हैं। घरेलू सारिफीन के टैरिफ में पहले फिक्स्ड चार्जेस नहीं थे। सी पैक के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। सी पैक पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज़्म इजलास से खिताब। कहा, सी पैक दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन का नया विजन है। इससे समाजी और पायदार तरक्की और इलाकाई ताउन को फ़रोग़ मिला। चीनी वज़ीर लियो जियानशाओ ने मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज़्म इजलास का इनेकाद खुशआइन करार दिया। कहा, चीनी क़यादत दोनों मुल्कों की दोस्ती को अहमियत देती है। पाकिस्तान और चीन तरक्की की नई राहों पर गामज़न हैं। तरक्की दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद होगी। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। मीडिया, तलबा और नौजवानों के वफूद के तबादले के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के सरबराहान और नुमाइंदे भी इजलास में शरीक हुए। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नाक़िस कारकर्दगी के बाद कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी से बाहर होने का खदशा। नई सिलेक्शन कमेटी भी मुख्तसर होगी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को हतमी शक्ल देगी। खिलाड़ियों के मुआवजे कम नहीं होंगे। पीसीबी ज़राए का कहना है कि नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम जारी है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शान मसूद कप्तान, बाबर बतौर बैटर खेलेंगे। रिजवान का टेस्ट स्क्वाड में जगह बनाना मुश्किल। नाक़िस कारकर्दगी के बावजूद शादाब खान वर्ल्ड कप के मैच क्यों खेलते हैं? शादाब मुकम्मल पैकेज हैं। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का जवाब। कहा, बैटर्स की नाकामी के बाद शादाब को ड्रॉप करना मुश्किल था। सीनियर मैनेजर और सिलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं, उसामा मीर को कह दिया था टीम में आपकी जगह नहीं बनती। शादाब को तजर्बे की बुनियाद पर लिया गया। उसामा मीर का चेयरमैन से बराह रास्त राबिता अफसोसनाक था। वर्ल्ड कप के दौरान क्रिकेटर्स के अहले खाना भी अमेरिका में थे। मेगा इवेंट में सपोर्ट स्टाफ के साथ 26 से 28 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप क्रिकेटर्स की बेगमात, बच्चे और रिश्तेदार अमेरिका में रहे। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद और साबिक टेस्ट क्रिकेटर उमर गुल की बेगमात का सोशल मीडिया पर कहना है कि खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट ने अपने एयर टिकट्स, होटल और खाने के अखराजात खुद उठाए। अजहर महमूद की अहलिया ऐबा कुरैशी का कहना है कि वीज़ा फीस समेत तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं। T20 वर्ल्ड कप में फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ज़ाती ट्रेनर साथ ले गए। पाकिस्तान टीम के गैर मुल्की ट्रेनर के बावजूद मोहम्मद आमिर ने आयरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका में ज़ाती ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग की। आमिर के ट्रेनर के इंतजामात पीसीबी ने किए, लेकिन उसके अखराजात मोहम्मद आमिर ने खुद बर्दाश्त करते थे।
भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी की शादी की अफवाहों पर सानिया मिर्जा के वालिद का रद्द-ए-अमल। कहा यह सब बकवास है, सानिया कभी शामी से मिली तक नहीं। सानिया मिर्जा इन दिनों हज की अदाई के लिए सऊदी अरब गई हुई हैं। कल जो मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के दरमियान, उसमें भी कोई ऐसी नतीजा खेज बात नहीं। हर चीज़ जो है वो बाहमी मुशावरत से हो रही है, तो इसलिए पीपल्स पार्टी पूरी तरह से ऑन बोर्ड भी है और हुकूमत में शामिल भी है। दो जमातों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी हुकूमत साजी के मौके पर, उस अंडरस्टैंडिंग को ऑनर नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी की यही कंसर्न है। देखिए, एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक बड़ा संगीन मामला है। सिर्फ ये है कि उन्होंने कैबिनेट पोजीशन जो है वो नहीं ली और वो भी मामला अंडर डिस्कशन है। बाकी वो तमाम हुकूमती मामलात में पूरी तरह से शामिल हैं। आपने अगर आगे का रिलेशन बिल्डअप करना है, स्ट्रेंथन करना है, तो कुछ फाउंडेशन की तरफ देखना है। प्राइम मिनिस्टर साहब से उम्मीद रखती हूँ कि वो मामला को सुलझाने में अपना किरदार अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में नतीजा खेज बात नहीं हुई। शाज़िया मरी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, आइंदा भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में 2 कमेटियाँ तरतीब दी गईं। कल कमेटियों का इजलास होगा, मामलात को इफ़हाम और तफ़हीम से तय किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ वजारतें नहीं लीं, लेकिन तमाम हुकूमती मामलात में शामिल है। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में पार्टी की जानिब से बजट मंजूरी में ताउन की यकीन दहानी कराई थी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब में दफ़ा 144 के तहत जलसों पर पाबंदी की मज़म्मत। कौमी असम्बली इजलास में कहा IG ने पूरे पंजाब में दफ़ा 144 लगा दी है, ये हमारे जमहूरी हक़ की खिलाफ वर्जी है। पंजाब में हमारे कारकुनों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। IG पंजाब तमाम कार्रवाइयाँ खिलाफ कानून कर रहे हैं। पंजाब भर में सिक्योरिटी खदशात पर 1 हफ्ते के लिए दफ़ा 144 के तहत इज्तिमाआत और धरनों पर पाबंदी है। बानी PTI के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस में सजा मुअत्तली का फैसला 27 जून से पहले करना है। खावर मानिका के वकील 25 जून को लाजमन दलाइल मुकम्मल कर लें। इस्लामाबाद की अदालत ने खावर मानिका के वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा कि सेशन अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने शादी का 90 दिन से ताल्लुक खत्म करके 39 दिन गुजरने पर शिकायत खारिज कर दी थी। इस केस में 1 फरवरी को गवाही शुरू हुई और 2 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जज अफजल मजुका ने हैरत का इजहार करते हुए कहा 2 रोज में फैसला। जज अफजल मजुका ने यह सवाल भी किया कि खावर मानिका को बानी PTI और बुशरा बीबी के निकाह का कब इल्म हुआ, जिस पर वकील ने कहा कि वो खावर मानिका से पूछकर बताएंगे। जिस पर जज अफजल मजुका ने कहा कि ये तो माने कि फ्रॉड बानी PTI के साथ हुआ है। अदालत ने समाअत 25 जून तक मुलतवी करते हुए कहा कि 27 जून के बाद मजीद दलाइल का वक्त नहीं दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक उमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद और वसाइल फराहम करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रहनुमा IPP ओन चौधरी की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओन चौधरी ने UAE में लेबर वीज़ा के मसाइल पर वज़ीर-ए-आज़म से बात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी की मुलाकात। बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने और पंजाब से गोश्त की दरामद 40 से 70% तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का भी जायज़ा। ईरानी सफ़ीर की दोनों रहनुमाओं को दौरा ईरान की दावत। कहा पाकिस्तान ईरान के लिए ख़ास अहमियत रखता है। वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत पर अफसोस का इजहार भी किया।
I want to welcome बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा। आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के दिन वो सिंध असेंबली आई। It reminds me of the day when Shaheed Mohtama Benazir Bhutto, as the Prime Minister of Pakistan, had also attended a Sindh Assembly session. President Asif Ali Zardari was with Shaheed Mohtama at that time, and my father was chairing the session. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर बेनज़ीर भुट्टो की साहिबजादी और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी की सिंध असम्बली आमद। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब में शिरकत की, केक काटा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और स्पीकर सिंध असम्बली ने आसिफा भुट्टो को सिंध असम्बली में खुशामदीद कहा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आसिफा भुट्टो को असम्बली में देखकर बेनज़ीर भुट्टो की याद आ गई जब वो बतौर वज़ीर आज़म सिंध असम्बली तशरीफ़ लाईं। आसिफा भुट्टो ने मेहमानों की गैलरी में बैठ कर सिंध असम्बली की कार्रवाई भी देखी। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 71वीं सालगिरह। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, बहादुरी और हौसले की किरण थीं। बेनज़ीर भुट्टो ने शहरी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत की मजबूती के लिए अनथक जद्दोजहद की। आमिराना हुकूमतों की जानिब से झूठे मुकदमात और क़ैद सनहाई का सामना करने के बावजूद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आखिरी सांस तक जुल्म और जबर के खिलाफ लड़ती रहीं। सालगिरह की तकरीब से बिलावल भुट्टो आज शाम कराची में खिताब करेंगे। स्वात के इलाके मदियन में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स को जिंदा जलाने का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। पुलिस का कहना है कि वाक़े की FIR कानूनी मुशावरत के बाद दर्ज की जाएगी। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीनों ने शहरी पर तशद्दुद किया, बरहना करके सड़कों पर घसीटा। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया तो लोगों ने थाने को भी आग लगा दी, तोड़ फोड़ की। मुश्तइल अफराद मुलजिम को थाने से निकाल कर ले गए और जला दिया। तशद्दुद और जलाए जाने से मुलजिम हलाक और 8 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को टेलीफोन सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। लाड़काना और ठट्टा में कुछ देर की बारिश के बाद मरकजी शाहराहें ज़ेर-ए-आब रहीम यार खान, कमालिया, हाफिजाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। वादी नीलम में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। तुरबत, सिब्बी, गवादर 48 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। जीवनी में दर्जा हरारत 45, दादू, लाड़काना, ठट्टा 44, सक्खर, नवाबशाह 42, फैसलाबाद, सरगोधा और नौकुंडी 41, अटक, मिट्टी, डेरा इस्माइल खान, मुजफ्फराबाद में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में गर्मी की शिद्दत 42, कराची 41 और इस्लामाबाद 39 डिग्री महसूस की गई। कराची में अगले 3 रोज के दौरान गर्मी बढ़ने और आज शाम या रात कहीं कहीं बूंदाबांदी की पेशगोई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। पहले कारोबारी सेशन में 100 इंडेक्स 80,000 से ऊपर चला गया। सेशन के अख्तिताम पर 105 पॉइंट्स कम होकर 78,695 पॉइंट्स पर रहा। मुआशी तज्जियाकारों के मुताबिक बजट की मंजूरी के लिए हुकूमती कोशिश पर इत्तेहादी जमातों के मुस्बत रद्द-ए-अमल और उसके नतीजे में नए IMF प्रोग्राम के लिए राह हमवार होने की उम्मीदों ने सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा किया है। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए 53 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी। बैंक एलामी के मुताबिक मंजूर करदा रकम में से 40 करोड़ डॉलर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे, जबकि 13 करोड़ 50 लाख डॉलर सिंध और इसमें ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे में बेहतरी के लिए खर्च होंगे।
बलूचिस्तान का 850 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह 20% इजाफे की तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा मुतवक्के। सूबे में 3000 से ज़ायद मुलाजमतें दी जाएंगी। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 600 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 120 अरब रुपए, सेहत के लिए 100 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। नून लीग और पीपीपी ऑपोजिशन में थे तो पेट्रोलियम लेवी को भत्ता करार देते थे, अब लेवी मजीद बढ़ा रहे हैं। बिजली गैस की कीमतों में इजाफा खौफनाक है। हुकूमती इत्तेहादी रुकन फारूक सत्तार की तनकीद। कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान MKM रुकन ने कहा कि तनख्वाहदार पर टैक्स दुगने करके मरे हुए को और मार रहे हैं। जागीरदारों, जमींदारों, वडेरों और उमरा को इस्तिस्ना है। अब होश के नाखुन न लिए तो ये रिवायती बजट मुल्क की सलामती के लिए खतरा होगा। सियासी कायदीन के फरमुदात और अक़वाल असम्बली हॉल की स्क्रीनों पर दिखाए जाएं ताकि इन अक़वाल, आइनी मामलात पर ख्यालात, वादे अवाम जान सकें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तजवीज़। कहा, नौजवान नस्ल को हमारे माजी से मुतारिफ कराया जाए। अगर हमें माजी की किसी सियासी या नज़रियाती वाबस्तगी पर पछतावा है तो उसकी माजरत भी की जा सके। दीगर सियासी जमातों से तायीद की अपील। लाहौर हाईकोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक़ केस में अदालत ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करके मुत्तालिका महकमे को आगाह करे। अदालत की मोटरवे पुलिस को आग लगाने के वाक़यात पर कार्रवाई की हिदायत। कहा, IG मोटरवे अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराएं वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। कराची के जिस इलाके में स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा होंगे वहाँ पुलिस अफसरान जवाबदेह होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साफ बता दिया। कहा, सेफ सिटी के लिए इस माह के आखिर तक CCTV कैमरों की शिपमेंट आ जाएगी। अब सेफ सिटी पर काम होता नजर आना चाहिए। वज़ीर आला की कच्चे के इलाकों में कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। IG को कहा कि कच्चे के पुलिस एहलकारों को जदीद हथियार चलाने की तरबियत दें। गैस कभी आंदी है कभी नहीं आंदी, जो लोड होंगी है उदों आंदी नहीं, बिल लम्बे लम्बे भेज देंगे ने। सुबह सुबह नाश्ता करना होता है, बच्चों ने जाना होता है, हमने जाना होता है, वो बहुत काम आती है। हांडी पकाना बहुत मुश्किल हो गया है। हर महीने 5 मीटर का बिल जमा करवा रहे हैं। गैस ना आ रही है ना ही और कोई प्रेशर है। वो गैस अगर आंदी भी है तो इन्नी आंदी है कि साडा काम ही नहीं चलता, ना दूध गर्म होता है ना पानी गर्म होता है। फिर साडी मजबूरी है असीं सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर के कई इलाकों में गैस का प्रेशर इंतहाई कम होने की शिकायत। शहरियों का कहना है कि कई रोज़ से जारी सिलसिला तवील होता जा रहा है। खाने पकाने में मुश्किलात का सामना है। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न का कहना है कि शहर में गैस लोड शेडिंग नहीं हो रही। गैस की अदम फराहमी तकनीकी वजूहात की वजह से हो सकती है। हरनाई के इलाके शाबान से अगवा किए गए 10 अफराद को अब तक बाजियाब नहीं कराया जा सका। लेवीज़ हुकाम के मुताबिक मकवियों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। शाबान में पिकनिक पर आए 10 अफराद को मुसल्लह अफराद अगवा करके ले गए थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यंग डॉक्टर्स और नर्सेज की हड़ताल आज भी जारी। रहीम यार खान, बहावलपुर, फैसलाबाद और सरगोधा के सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद। इलाज के लिए आए मरीज परेशान। यंग डॉक्टर्स का मुतालबा है कि साहिवाल में डॉक्टरों और खानेवाल में गिरफ्तार नर्स को रिहा किया जाए। सखर बैराज का गेट नंबर 47 मरम्मती काम के दौरान गिर गया। बैराज पर इमरजेंसी नाफिज आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गेट नंबर 47 और 43 के पिलर्स को भी नुकसान पहुंचा। पानी गेट के ऊपर से गुजरकर डाउन स्ट्रीम में जाने लगा। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शूरो का मुतासरा बैराज का दौरा, दरवाज़ों को पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा लिया। जाम खान शूरो ने कहा कि गेट की मरम्मत के बायस लेफ्ट और राइट बैंक कैनाल को पानी की फराहमी बंद रहेगी।
आज रवां साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। कराची में आज दिन 13 घंटे 41 मिनट, रात 10 घंटे 19 मिनट की होगी। इस्लामाबाद में दिन 14 घंटे 32 मिनट, रात 9 घंटे 28 मिनट की होगी। 1 जुलाई के बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम होना शुरू हो जाता है। 22 दिसंबर को साल का मुख्तसर तरीन दिन और रात तवील होती है। दुनिया के 4 बरे-ए-आज़मों के बेशतर शहर इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में हैं। हालिया दिनों में रिकॉर्ड दर्जा हरारत की वजह से एशिया और यूरोप में सैकड़ों अमवात रिपोर्ट हुई। सऊदी अरब में हज की अदाई के दौरान जांबाग हाजियों की तादाद 1000 से बढ़ गई। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली में तकरीबन 200 अफराद की जानें गईं। दिल्ली में मुसलसल 38 दिन ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर एक हीट वेव जो पहले 10 साल में एक बार आती थी, अब 10 साल में 2.8 बार आएगी और ये 1.2 सेंटीग्रेड ज़्यादा गर्म होगी। मुल्तान के करीब कबीरवाला में मुबैना गैरत के नाम पर मां और 3 बेटियों का कत्ल, फायरिंग में मुलव्वस मुल्ज़िमान फरार। पुलिस के मुताबिक कानोवाला में पेश आए वाक़े की तहकीकात जारी। लोधरा में सरकारी ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग, सहाफ़ी जाँ बहक, 2 अफराद ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक ज़मीन के तनाज़े पर अदालत ने हुक्म इम्तना भी जारी किया था। 50 से ज़ायद मुसल्लह अफराद के दरमियान ज़मीन की तामीर पर शुरू होने वाला झगड़ा, फौरी कार्रवाई न होने पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान में कहा है कि साबिक़ सदर लंडी कोथल प्रेस क्लब खलील जिब्रान के कत्ल का जानकर धचका लगा। खलील जिब्रान को उनके घर के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। खलील जिब्रान ने कमीशन के साथ बड़ा काम किया। उनको अपने काम की वजह से कत्ल की धमकियाँ मिली थीं। खलील जिब्रान के कत्ल की फौरी और भरपूर तहकीकात की जाएँ, उनके कत्ल में मुलव्वस अफराद का एहतसाब किया जाए, प्रेस को ज़िंदगी के ख़तरात से आज़ाद होकर काम करने के मौक़े दिए जाएँ। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बातचीत की रफ्तार, दायरा कार और किरदार का तयन दोनों ममालिक को करना है, अमरीका को नहीं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि इलाकाई सलामती को लाहिक खतरात से निमटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। बोले, पाक अमरीका अस्करी राबितों की हिमायत करते हैं। खुशी की बात है कि आई एम पार्ट ऑफ दिस एक्सपीडिशन एंड आई एम लीडिंग दिस एक्सपीडिशन, जो कि बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तानी ख़वातीन इसमें शामिल। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम पाकिस्तानी 4 फीमेल से और इटालियन 4 है और इंशाल्लाह हम ग्रुप टीम वर्क करेंगे। दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी K2 समेत 8000 मीटर से बुलंद दीगर पहाड़ों की मुहिम जोई के लिए मुल्की और गैर मुल्की कोह पैमा गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। GA न्यूज़ की टीम का भी 8 दिन की तवील ट्रैकिंग और कॉनकोर्डिया बेस कैंप का सफर। यकीन नहीं आ रहा, मैं क्या वाकई सुपर हीरो बन गया? नहीं, तू फहद मुस्तफा है। और द डोंकी किंग बनाने वाले टेलिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो का अनाउंसमेंट टीजर जियो न्यूज़ पर रिलीज के चंद घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर छा गया। एक दिन से भी कम वक्त में इस अनाउंसमेंट टीजर ने 10 लाख से ज्यादा व्यूज लेकर मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो में फहद मुस्तफा मरकजी किरदार में है। फिल्म अगले साल 2025 में रिलीज की जाएगी।